डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 की सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका सीखना ज़रूरी है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें पॉलीगॉन के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आगे मज़ीद क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलीगॉन क्या होती है? पॉलीगॉन की डेफिनेशन है, ए पॉलीगॉन इज़ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर। कोई भी ऐसी फिगर जो क्लोज हो, ठीक है, सारी साइडों की तरफ से वो क्लोज हो, विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट साइड हो। पॉलीगॉन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। फिर मुख्तलिफ किस्म पॉलीगॉन्स की टाइप लिखी हुई हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं उनकी साइड के हिसाब से। डेफिनेशन को दोबारा देखें, ऐसी कोई सी भी क्लोज प्लेन फिगर जिसकी 3 से ज़्यादा स्ट्रेट साइड हो वो आपकी पॉलीगॉन कहलाती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, 3 साइड जो है ये ट्राइंगल है, 3 लाइनें हैं, 3 साइड हैं, तीनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं, क्लोज फिगर है, तो जिसकी 3 साइडें होंगी वो ट्रायंगल कहलाएगी। तो ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 3 साइडें हैं वो आपकी ट्रायंगल होगी। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड्स नज़र आ रही हैं, ये इसकी 4 साइड हैं, ये आपकी क्वाड्रिलेटर कहलाएगी। क्वाड्रिलेटर में भी कुछ मज़ीद भी टाइप्स हैं, उनको आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है पेंटागॉन। पेंटागॉन में आपके पास 5 साइड्स होती हैं, वो आपकी जो फिगर है वो पेंटागॉन कहलाती है। इसके बाद बात करें जिसकी 6 साइड्स हैं, यानी इसके 6 साइड हैं, ये आपकी हेक्सागोन कहलाती है। और उसके बाद आखिर पे आपके पास हेप्टागोन है। हेप्टागोन की जो है वो 7 साइड्स होती हैं। तो ये वीडियो के स्टार्ट में मैंने पॉलीगॉन्स, उसकी कुछ मज़ीद जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज जो 7.2 है टोटली इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करती है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो फिर एक्सरसाइज 7.2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की आगे ये सब टाइप है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम नज़र आ रही है, इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको 2 जो साइड्स हैं, यानी 2 से मुराद है कि इसकी जो अपोजिट साइड है, यानी ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, और इसकी ए डी और बी सी ये वाली दोनों साइड है, यानी कि जो भी अपोजिट साइड होगी वो उसकी पैरेलल होगी। ये भी लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ये वाला पैरेलल का साइन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो इसमें ख़ास बातें हैं जिनकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है विद बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी इसकी जो दोनों ऑपोजिट साइड की बनती हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, जिसका जिक्र मैंने अभी कर दिया है। नंबर 2 पे बात करें, इन ए पैरेललोग्राम द 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कनग्रेंट, यानी इसकी जो दोनों ऑपोजिट साइड है वो कनग्रेंट भी है। कनग्रेंट से मुराद है कि वो लेंथ में भी आपस में बराबर है, यानी कि ए बी और डी सी की जो लेंथ है ना सिर्फ ये आपस में बराबर है बल्कि ये कनग्रेंट भी है, इनकी लेंथ भी आपस में बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। इस तरह अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी इसकी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कनग्रेंट आर इक्वल। नंबर 3 पे बात करें, इन ए पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कनग्रेंट, अगर इसकी साइड्स कनग्रेंट है तो जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। ये वाला एंगल भी इस एंगल के सेम होगा, ये बिल्कुल सेम आएगा। अगर ये 120 का ये भी 120 का होगा, ये अगर 30 का है तो ये भी 130 का होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर, इन ए पैरेललोग्राम द कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले बताता चलो, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो 180 के बराबर होते हैं। तो कंसेक्टिव से मुराद ये है कि डी के बाद नेक्स्ट एंगल सी आता है, या डी के बाद ये वाला एंगल, यानी डी का कंसेक्टिव या ए है या सी है। डी का जो भी मेजरमेंट है उसमें ए की मेजरमेंट ऐड कर लें या सी की मेजरमेंट ऐड कर लें तो उसका जवाब 180 ही आएगा। अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री का है
ठीक है, तो ये 60 डिग्री का होगा। 120 प्लस 60 180 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी 120 प्लस 60 कर लें तो इसका जवाब भी 180 ही आएगा। तो नंबर 4 पे इन ए पैरेललोग्राम द कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इसके जो कंसेक्टिव एंगल है वो 180 के होंगे, सप्लीमेंट्री होगा। 120 ये वाला इसकी अपोजिट है, ये दोनों नहीं है बल्कि इसके साथ वाला। नंबर 5 पे बात करें, इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के अंदर जब भी आप डायगोनल ड्रा करेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं हाथ से ड्रा करता हूँ, एक ये डायगोनल है और इसके साथ ही एक ये डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम वो रखा जा सकता है। तो आखिरी प्रॉपर्टी भी मैंने डिस्कस कर दी है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के अंदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह पैरेललोग्राम की जो 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैंने समझाई है। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। लास्ट के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइन रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो रेगुलर पेंटागन क्या होती है? ए 5 साइडेड पॉलीगॉन, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 5 साइडें हों, इन विच ऑल द 5 साइड, जिसमें तमाम की तमाम 5 साइडें और उसके 5 एंगल जो हैं तमाम जो है सेम हो, साइज़ की हो, वो आपकी रेगुलर पेंटागन कहलाती है। तो रेगुलर जो पेंटागन है उसके जो 5 एंगल है उनको सम अप करें तो 540 आता है। 540 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो एक एंगल आपका रेगुलर पेंटागन के अंदर 108 डिग्री का होगा। उसके बाद आती है रेगुलर हेक्सागन। एक 6 साइडेड पॉलीगॉन है, इसकी 6 साइडें होती हैं, इसकी तमाम की तमाम 6 साइडें और 6 एंगल जो हैं वो तमाम के तमाम सेम साइज़ के होते हैं और एक एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। कैसे? टोटल इसकी जो रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल को सम अप करें तो 720 डिग्री आता है। तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 120 डिग्री आएगा। रेगुलर ऑक्टागन जो है एक 8 साइडेड जो पॉलीगॉन है, ठीक है, इसमें 8 साइडें होती हैं, इन विच ऑल द 8 साइड जो हैं वो एंगल्स भी सेम है और उसकी साइड भी सेम है। और रेगुलर ऑक्टागन का जो एंगल है सम अप करें तो 1080 डिग्री बनता है। 1080 डिग्री को 8 पे अगर डिवाइड करेंगे तो एक एंगल जो है 135 डिग्री का बनेगा। तो इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन का एक एंगल कितने डिग्री का है, या रेगुलर पेंटागन या ऑक्टागन के तमाम एंगल को सम अप करें तो आपका आंसर क्या आएगा। तो कॉन्सेप्ट के हवाले से ये ज़रूरी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इससे आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इनको लाजमी याद कीजिएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में या मज़ीद इस यूनिट में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।